गुरुजी एक सवाल बोलो। गुरुजी मेरा मन हर वक्त दुखी रहता है, क्यों रहता है? किससे? नहीं पता जी। मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। हाय हाय इतना सुकून। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? बजरंग बली के मंदिर जाते गुरुजी तो अंदर नहीं आने देते दर्शन करने, बाहर से ही बोलते हैं। आप लोगों को अंदर जाके करना क्या रहता है ये तो बताओ। अंदर नहीं घुसने, क्या करोगे घुस के अंदर? सचकांत चैनल पे रोज देख रहे महाराज जी, हम विंदा में फिर भी तो अक्कल नहीं आ रही है। अंदर घुसना है बस। डब्बू विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा कोड़े वर्गा। अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो उसका घर नहीं बस पाता है, और 21 साल की उम्र में शादी होती है तो उसका हस्बैंड मार पीट के निकाल देते हैं। आपकी माँ है? जी मम्मी पापा सबको ही है। मेरा शादी हुआ था 19 साल में। तो आपके पिताजी ने आपकी माँ को मार पीट के निकाल दिया? पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। तो ना मेरे पास लाओ, मैं बात करूँ, समझाऊं। नहीं बात करते हैं। वो बोलता है कि हम ये सब चीज नहीं मानते भगवान को। किसको मानते हैं फिर? किसी को नहीं मानता है। अपनी माँ को भी गाली देता है, मारता है। हमको तो छोड़िए दीजिए। इसे सुधारो ना। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको हम। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इस तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? सवेरे 4 बजे से लेकर के आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। आपको कब देना है ये बताओ। अरे हम 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊँ, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है। मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोछती हूँ। और मेरा मन नहीं मानता है। मैं एक जगह शांत बैठने चाहती हूँ, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। तो आप क्या चाह रहे हैं कि पहले लिव इन में रहा जाए? जानना, लिव इन और जाने में फर्क है। जाना तो क्या वहाँ प्रणाम करके आ जाएगा? जाएगा तो वहाँ प्रणाम करके आएगा जी। फिर जब चला ही गया तो वो तो डुबकियां लगाएगा वहाँ। 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे आएंगे, बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। दे दें तो अच्छा है, भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जाओ हो तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन भगवान के लिए रोइए। संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। विवाह के बाद यदि पिता को ही चुनना है ना बहन, तो विवाह करो ही मत, रहो पिता के साथ। वो सामने वाला जो आपका पति है, लड़का है, वो कोई तुम्हें उठा के जबरदस्ती तो ले, तुम्हारा बाप ही ना तुम्हारा दान कर रहा है, वो उठा के तो नहीं ले जा रहा तुम्हें जबरदस्ती। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। माता सीता ने विवाह के बाद पति को चुना कि पिता को चुना? जंगल में अकेले लकड़ियां काट काट के लवकुश को पाल पोस कर बड़ा किया। तुम होती तो 17 फोन रोज लगाती, पापा आ रहे हो क्या? राधे राधे गुरुजी। जी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। अच्छा, बहुत ज्यादा खुश है। आपका हम कथा हमेशा टीवी पर, मोबाइल पर हमेशा देखते हैं। खुश रहिए। बहुत खुश है गुरुजी, आपको हम क्या कहें, बहुत ज्यादा खुश है। कुछ कहो। गुरुजी कुछ तो नहीं, भगवान के दुआ से सब चीज ठीक ही है, लेकिन मैं अपने ही शरीर से मैं बहुत लपजान रहती हूँ। क्या हो गया आपको? गुरुजी जब से मुझे करंट लगा तब से मैं बीमार ही रहती हूँ। कौन सा करंट? बिजली वाला। बिजली वाला? जी गुरुजी। तो काहे लग गया? तार पकड़ने गई थी आप?
राधे राधे गुरु जी। जी मेरा एक प्रश्न नहीं है, मेरा एक सवाल है आपसे। जानना चाहते हैं कि मैं अपना प्रश्न नहीं है, सवाल है। राधे राधे महाराज। जी जी। हम दिल्ली से आए हैं, मैं और मेरी सहेली, और आप हम सब में बहुत फेवरेट हैं क्योंकि हमने आपकी बहुत सारी रील्स देखी हैं इंस्टा पे। तो जब हम यहाँ आए तो मन की आपसे मिले, और आपको मिलने से पहले हमने ऊपर पूरा जाके देखा जो भी आपने वृद्धाश्रम खोला हुआ है। उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, कि देख के बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से वो यहाँ रह रहे हैं, सारे आराम उनको मिले हुए हैं, और जिस तरह से यहाँ आके आपकी वार्तालाप देख रहे हैं, जो आप में ठहराव है। तो हम आए कुछ और सोच के थे और जा कुछ और सोच के रहे हैं कि एक डिफरेंट इमेज, एक बहुत सुंदर इमेज आपकी हमारे दिल में आई है, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो जब आप आए थे तब क्या भाव था, जा रहे तब हमको एक एक्साइटमेंट थी, क्यूरोसिटी थी देखने की, क्योंकि आपके जवाब बड़े फनी और अच्छे होते हैं, तो हम सब हंसते भी हैं, मज़ा भी आता है। तो मुझे था कि आके देखूं कि गुरुजी रियलिटी में सामने कैसे हैं। तो अब जब जा रहे हैं तो लग रहा है कि हमारी सोच सामने देखने में बदल जाती है। बहुत ही ठहराव है आप में, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। शुक्रिया। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तो पागल कौन बोलता है आप? सब बोलते हैं हमारे घर की, क्यों? इसलिए बोलते हैं हम ज्यादा घर में सफाई करते हैं। अच्छा, साफ सफाई। हाँ। तो जो पागल बोले तो उनके कमरे में कचरा बाहर कर रगड़ डाल दिया करो। गुरु जी राधे राधे, प्रणाम अपने के चरणों में। हाँ मैया। हम 5 साल से अपने के इंतजार कर रही है। बताओ, कोई सवाल है? हाँ। कोई प्रश्न है? कष्ट कष्ट नहीं प्रश्न। कष्ट कष्ट नहीं प्रश्न। कष्ट कष्ट नहीं प्रश्न। कष्ट क्षमा करिए। खुश रहो। महाराज जी, मैं 1 साल से आपको सवाल पूछूंगा, भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपना जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके। आपने भी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। महाराज जी, मैं 1 साल से आपको सवाल पूछूंगा, भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपना जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके। आपने भी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर, यहाँ आकर। अच्छा लगा यहाँ आकर, एक बार यहाँ बेटा बोलिए ना, आकर। गुरुजी, मेरे पिताजी है ना, बात बात पे गुस्सा करते रहते हैं मम्मी ऊपर, और परिवार पर चिल्ला चिल्ली करते रहते हैं। कहाँ है? यहाँ है, आइए पापा। आओ पापा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पापा आएंगे, मम्मी से लड़ेंगे। काहे लड़ते हैं पत्नी से? ये उम्र लड़ने की है कि प्यार करने की है? Once more! पत्नी लड़ती है कि आप लड़ते हो? छोटी बात के लिए लड़ते रहती है। अच्छा, भैया क्यों लड़ती हो? कुछ नहीं, कोई भी बात बोलते हैं चिल्लाने लगते, बातें बातें। आप मत चिल्लाया अब करो। वो जी खाने भी बोलेंगे तो उसमें भी चिल्लाने लगते। अब कल प्रणाम, अब कुछ नहीं, आज बोले गुरु जी आए प्रणाम करो, करिए तो उस पर भी चिल्लाने लगे। कल किए आज नहीं करेंगे, तुम काहे बोलती है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जैसे हम आए वहाँ दीपावली पे किसी की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि अब दीपावली नहीं होगी। भाई दीपावली को डेथ हो गई तो दीपावली छोड़ दिया। क्या झूठ बोलना छोड़ा? क्या छल करना छोड़ा? क्या कपट करना छोड़ा? क्या निंदा करनी छोड़ी? क्या झूठ बोलना छोड़ा? बुराई नहीं छोड़ते। ले देख के एक अच्छा काम करते थे, भला वही छोड़ के बैठ गए। अब प्रश्न ऐसा है, आप नाराज मत होइएगा, मेरी शादी नहीं हो रही प्रभु जी, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया है। शादी क्यों नहीं हो रही आपकी? प्रभु जी, उसका एक कारण था, मैंने 16 वर्ष मुंबई में दे दिए।
तो बम्बई में रहने वालों की शादी नहीं होती? तो आप जैसे गांव से हो, शहर से हो? जी मैं गांव से हूँ, मेरा गांव कानपुर में है। तो कानपुर के आसपास की लड़कियों को मुनादी दिलवा दो। मुनादी जानते हो? नहीं जानते। हाँ, मुनादी होती है गांव में जी। गांव का एक आदमी जाता है, गांव में आवाज लगा, सुनो ये लड़का बम्बई में रह के आया है, जिसको अपनी बेटी का ब्याह करना हो इसके साथ कर सकता है। ऐसे तो वहाँ की लड़कियां गांव की ठीक रहेंगी आपके लिए। देख लो आपके लिए कोई लड़कियां, आप YouTube पे आपको सब देख रहे हैं जी, आप बोल दो कि हमें कोई पसंद करे तो संपर्क कर लेगा। ऐसा आपका आदेश गुरुजी। शादी.com में गए कि नहीं? अरे शादी.com में जाओ। अभी वो लड़की है एक मेरठ वाली, उसने लव मैरिज की थी और लव मैरिज करके अपने पति को काट पीट के ड्रम में पैक कर दिया, ऊपर से चीमा डाल दी। जो मेरी ननद कह देती है वही चीजें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही उस चीज को लेकर परेशान। ननद की अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं महाराज जी, वो भी मेरे सेम एज की ही है। फटाफट उसकी शादी कराओ। वो कर ही नहीं रही है ना महाराज जी, वही तो दिक्कत है। तो वो साधु बनाओ, फिर भेजो वृंदावन। आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो दारू पीते तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। खाओ माँ कसम। मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए, नफरत हो गई? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मतलब वो चिकन और दारू पीते और मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं। हम बात करते थे तो हमको बताते हम नहीं खाते। अच्छा, उनको मालूम है, और दोस्तों के साथ रहता है, शराब वराब पीता है। तो काहे कर ली शादी? आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने निभाऊं। हमसे क्या आप पूछना है बता दो हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है। पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होते तो यहाँ थोड़ी होते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगर कोई एकादशी करता है और एकादशी करने के बाद वो नॉनवेज भी खा लेता है बाद में, तो ऐसा है कि एक कुत्ता था वो गंगा नहाता था और बाद में आके नाली का पानी चाट लेता था। अब आप बताओ कि वो कुत्ता सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? हाँ महाराज जी, मुझे पता है गलत है, लेकिन जो ऐसा है मेरे घर में जो कर रहा है मैं उसे कैसे समझाऊं? ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाया। महाराज जी समझेंगे ही नहीं। अरे खूब समझेंगे, समझा देना, समझदारों के सारा काफी है। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारी धर्मपत्नी है, हम कोलकाता से आए हैं। हमारी आपस बनती नहीं है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी, चुटकी तो बजती है। कौन परेशान करता बताओ? पड़ोसी। कौन वाले? इस तरफ वाले पड़ोसी, किस तरफ वाले? दोनों तरफ वाले। हाँ। कौन से गांव से हो? हम बिठौरा क्लास से। कहाँ है ये? पीलीभीत के पास में बरेली। हाँ। बरेली वो झुमका गिरा रे? पीलीभीत में। अच्छा, बरेली तो वही है ना झुमका वाली? अभी तक मिला के नहीं झुमका?